डायमेंशनल, हर एक यूनिट को डायमेंशन के रूप में दिखा सकते हैं। और जिस यूनिट के पास डायमेंशन नहीं होता, अगर मान लो ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट नहीं है, उसके पास डायमेंशन नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट है, उसके पास डायमेंशन होगा। ये डायमेंशन की बातें क्या कर रहे हैं? सबसे पहले 2-3 हम लोग यहाँ पे सवाल करते हैं, उसके बाद आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अगर मान लीजिए आपने मुझसे पूछा, सर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा बच्चों? मीटर। टाइम का यूनिट सेकंड। जरा ध्यान से देखना, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? अगर मैंने पूछा वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, आप बोलोगे डायमेंशन लिखने के लिए सबसे पहले लिख देंगे L लिखेंगे, M लिखेंगे, T लिखेंगे। क्लास, अब एक बात बताओ, ऊपर कौन है? मीटर है। नीचे कौन है? सेकंड। मीटर किसके लिए होता है? लेंथ के लिए। और सेकंड किसके लिए होता है? टाइम के लिए। लेंथ ऊपर है और उसका पावर कितना है बच्चों? 1 है। टाइम नीचे है, सेकंड नीचे है, उसका पावर कितना है? 1 है। अगर ये सेकंड ऊपर जाएगा तो मीटर तो ऊपर ही है, तो उसका पावर 1 रहेगा, और सेकंड ऊपर गया तो उसका पावर क्या हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा बच्चों? -1। क्या इसके अंदर कहीं भी किलोग्राम है? हाँ या ना? यहाँ पे कहीं भी किलोग्राम नहीं है, तो मास की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? 0। मास की जगह पे क्या लिखेंगे? 0। अब यहाँ पे लेंथ के लिए पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा। 1। टाइम के लिए पावर कितना है? 1। समझ में आ रही है कि नहीं? टाइम का पावर कितना हो गया? -1। क्या इसके अंदर कहीं भी किलोग्राम दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या होगा? इसके ऊपर 0। इसको कहेंगे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। क्या कहेंगे इसको? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। क्या डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी और डायमेंशन ऑफ स्पीड सेम होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या है? सेम। दो चीजों का डायमेंशन सेम होगा अगर उनका यूनिट क्या होगा? सेम। टू फिजिकल क्वांटिटीज will have same dimension if they have same unit। बच्चों एक और फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं। एक्सेलरेशन आपको पता है? एक्सेलरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक तरीके से ये होता है v माइनस u डिवाइड बाय t होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। बच्चों जरा बताओ एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सब लोग बोलेंगे, कोई शांत नहीं बैठेगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका यूनिट है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है बच्चों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, मीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ। तो L का पावर 1 तो हो गया, हाँ या ना? ये S किसका यूनिट होता है? टाइम। तो नीचे टाइम लिखेंगे, टाइम के लिए क्या लिखेंगे? हम T लिखेंगे, और टाइम का पावर कितना हो जाएगा? 2। हाँ या ना बच्चों? क्या यहाँ पे कहीं पे मास है? M आएगा? नहीं आएगा। तो अब अगर ये t का पावर 2 अगर ऊपर का तो क्या बनेगा? L की पावर 1 t की पावर -2। लेकिन सर क्या डायमेंशन दिखाने का ये सही तरीका है? बिल्कुल नहीं। डायमेंशन दिखाने के लिए आप क्या लिखोगे? सबसे पहले एक ब्रैकेट बनाओगे, उसके बाद लिखोगे L लिखोगे, फिर M लिखोगे, फिर T लिखोगे। आपको सॉल्व करने के बाद ये दिखाई दिया कि L का पावर 1 है तो 1 लिखा, T का पावर -2 है तो -2 लिखा, M का पावर 0 है तो 0 लिखा। समझ में आया? ये किसका डायमेंशन है बच्चों जरा बताओ? ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन। किसका डायमेंशन है? एक्सेलरेशन। अब आता है फोर्स का डायमेंशन। एक्सेलरेशन पढ़ा है, अब फोर्स।
फोर्स क्या होता है बच्चों? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, अच्छा मास क्या होता है? किलोग्राम होता है सर। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ है ना बच्चों? अब किलोग्राम ऊपर है तो मैं लिखूंगा मास का पावर 1, चलेगा। मीटर ऊपर है तो मैं लिखूंगा L का पावर 1। टाइम नीचे है तो मैं लिखूंगा T का पावर 2, है कि नहीं बच्चों? अच्छा अभी T का पावर 2 अगर नीचे से ऊपर जाएगा क्या बनेगा? T का पावर -2। तो m की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2। क्या मैंने सही तरीके से डायमेंशन लिखा है? नहीं, अभी उनको बॉक्स में रखना बाकी है। जैसे ही तुम बॉक्स में रखोगे डायमेंशन तैयार है। फोर्स का डायमेंशन आपको हमेशा याद रखना है। चलो साथ में सब लोग बोलेंगे, ठीक है? m1 L1 T -2 m1 L1 T -2। फिर से बोलो m1 L1 T -2। फिर से बोलो m1 L1 T -2। अच्छा आप लोगों में से किसी को वर्ग का फॉर्मूला याद है? वर्ग का कोई एक जन बताओ वर्ग का फॉर्मूला। हाँ जोर से बोलो। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने बोला, देखो ना अभी देखो हम लोग ना कैसे बनाते हैं डायमेंशन, कैसे बनाते हैं ये आप यहाँ पे ध्यान दें। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मुझे क्या बता, क्या तुम्हारे पास फोर्स का डायमेंशन है? अभी निकाला आपने। फोर्स का डायमेंशन है, क्या है फोर्स का डायमेंशन? m1 L1 T -2। क्या है भाई? m1 L1 T -2। अब एक लास्ट चीज पूछ रहा हूं, यहाँ पे देखो क्या फोर्स के साथ कौन मल्टीप्लिकेशन है? डिस्प्लेसमेंट। साथ में बोलो डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के साथ कौन मल्टीप्लिकेशन है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का लेंथ है, ये क्या होगा? L1 होगा। अब तुम्हारे डायमेंशन जो फोर्स था उसमें क्या था? m1 था, L1 था, T -2 था। L1 था कि नहीं था? अब क्या हो जाएगा उसकी जगह पे? L2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे देखो बच्चों वर्ग का डायमेंशन क्या होगा? देखो ये क्या है भाई? फोर्स ना, L1 m1 T -2 और ये कौन है? टाइम है, इसकी जगह क्या आएगा? नहीं डिस्प्लेसमेंट L1। अच्छा ये बॉक्स में L है क्या? क्या ये बॉक्स में L है? यहाँ पे L का पावर कितना है बच्चों? यहाँ पे L का पावर कितना है बच्चों? 1 + 1 कितना हो जाएगा? यहाँ इन दोनों में m इसमें है ना बस, तो m का पावर क्या रहेगा? बस 1 और t का पावर क्या रहेगा? -2। ब्रैकेट में रख दिया। l की पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। m की पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। t की पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। आपको पता है ये किसका डायमेंशन है? ये वर्ग का डायमेंशन है बच्चों। किसका डायमेंशन है? वर्ग। लेकिन अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, वर्ग का यूनिट क्या होता है? जूल पर न्यूटन। लोड होता है आपके दिमाग में। वर्ग का यूनिट क्या होता है? जोर से बोलो। जूल। सब लोग नहीं बोल रहे, ऐसा लग रहा है कुछ लोग ही बोल रहे हैं। वर्ग का ये यूनिट क्या होता है? जूल। वर्क एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, हाँ है ना। वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। अगर वर्क का यूनिट जूल है तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा? जूल। अगर वर्क का डायमेंशन है तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? ये। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ है ना। दो फिजिकल क्वांटिटी, ये पढ़ो सब लोग साथ में। टू फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन विल हैव सेम यूनिट। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी, देखो हम लोग यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी किसका नाम ले रहे थे? वर्क का नाम ले रहे थे और एनर्जी का नाम ले रहे थे। अगर इन दोनों का यूनिट सेम है तो इन दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा। बात समझ में आई बच्चों? पक्का? अच्छा एक लास्ट हम लोग यहाँ पे दो तीन और अपने मर्जी से फॉर्मूला उठाएंगे और उनका डायमेंशन करते हैं। उसके बाद आपके मॉड्यूल में जो है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है? काफी अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो कोई फॉर्मूला बोलिए। प्रेशर, प्रेशर करते हैं। प्रेशर ये देखो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा?
मैंने आप लोगों को बुलवाया था अभी। फोर्स का डायमीटर क्या होता है m1 l1 t - 2। जोर से बोलो L1 L1 T minus 2 और नीचे कौन है? नीचे कौन है? एरिया कौन है भाई? एरिया एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मतलब l का पावर 2 हो गया। l का पावर तो आपने बोला देखो ऐसे करते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स की जगह पे क्या लिखूं मैं? डायमेंशन। ऐसे लिखो देखो डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ A। अभी डायमेंशन ऑफ F कितना आया था? L1 M1 T। एरिया का यूनिट क्या होता है बच्चों? मीटर स्क्वायर। अगर एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब क्या होता है? लेंथ का पावर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो यहाँ नीचे कौन आएगा? l की पावर 2 आएगा। हाँ या ना बच्चों? अच्छा l की पावर 2 आएगा। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे l की पावर कितना है? 1 यहाँ पे 2 सब लोग बोलो साथ में, यहाँ पे पावर कितना है? 1 यहाँ पे पावर कितना है? 2 अगर ये 2 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 2 कितना होता है? -1 क्या होता है? तो ऐसा आएगा ना, देखो बच्चों ध्यान से देखना, ऐसा आएगा कुछ L M1 P - 2। क्या इनमें कोई चेंजेस आएंगे? क्या इनमें कोई चेंजेस आएंगे? जैसा मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, सॉल्व करते समय आपको भी सेम सवाल खुद से पूछना है, तभी आपका आंसर राइट आएगा। ठीक है? अच्छा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, नीचे ऊपर 1 है, नीचे 2 है, ये 2 ऊपर जाता है, अगर ये 2 ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा? l की पावर 1 माइनस 2 हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है? l की पावर -1। तो ये क्या बनेगा? l की पावर -1 और आपका डायमेंशन तैयार है। किसका डायमेंशन है ये? किसका डायमेंशन है? प्रेशर। और दूसरा फॉर्मूला बताओ कोई, और दूसरा कोई फॉर्मूला? ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, अरे वो भी तो एक तरीके का फोर्स ही हो गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालते हैं। याद है आप लोगों को F = G m1 m2 अपॉन r²। आप लोगों ने पढ़ा था 10th में, पढ़े हो ना ग्रेविटेशन। उसमें आपने देखो ये फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, G m1 m2 अपॉन r²। अब मैं आपसे पूछूंगा कौन सा चीज क्या है? मुझे एक बात बताओ, ये कौन है? सब लोग बोलो, ये कौन है? फोर्स ये कौन है? मास है। ये कौन है? मास और ये कौन है? रेडियस रेडियस नहीं बोलना, डिस्टेंस है। क्या है वो? अच्छा एक प्लेनेट यहाँ पे, एक प्लेनेट यहाँ पे, इन दोनों के फोर्स, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा? इनका मास का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय इनके बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा मैं यहाँ पे आपसे किसका यूनिट पूछ रहा हूँ? सबसे पहले सर इसका यूनिट चल देखते हैं कितना होता है। G = ये r² को यहाँ ऊपर भेज दो, क्या बन जाएगा? F × r² द होल डिवाइड बाय m1 m2। ठीक है सर, अब देखते हैं क्लास, देखो ध्यान से। फोर्स है ऊपर न्यूटन, ये क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या हो रहा है? स्क्वायर। तो क्या होगा बेटा? मीटर स्क्वायर। नीचे कौन है? किलोग्राम × किलोग्राम, क्या हो जाएगा? किलोग्राम का स्क्वायर। ये किसका यूनिट है बच्चों? G का। किसका यूनिट है? G का। किसका यूनिट है? G का। क्या आया G का यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी स्क्वायर। बोलो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी स्क्वायर। अच्छा फोर्स का आपको डायमेंशन बताया था कि नहीं बताया था? क्या था फोर्स का डायमेंशन? L1 M1 T - 2। सब लोग बोलो L1 M1 T - 2। तो G का यूनिट क्या होगा? देखो यहाँ पे G का अगर मुझे डायमेंशन पता करना है, ये किसका डायमेंशन है बच्चों? फोर्स। ये किसका यूनिट है यहाँ पे? फोर्स फोर्स का यूनिट है। ओके, तो फोर्स का डायमेंशन कितना होगा? L1 M1 T - 2। अच्छा मुझे बताओ, अब इसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिखूं मैं? L2 क्या लिखूं मैं? L2 लिखूं। वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा L2। क्यों L2 लिखा सर? मीटर का स्क्वायर हो रहा है, मतलब लेंथ का स्क्वायर हो रहा है। हाँ यार बच्चों, उसके बाद नीचे कौन है? ये कौन है?
kg मतलब l का स्क्वायर हो रहा है, m का स्क्वायर हो रहा है, t का स्क्वायर हो रहा है, m का स्क्वायर। नीचे कौन आएगा बच्चों? m का स्क्वायर। अच्छा नीचे कौन है? जोर से बोलो भाई, नीचे कौन है? ये कहाँ जाएगा? ऊपर। क्या बनेगा? -2 बन जाएगा। लेकिन ये -2 किस में से माइनस होगा? 1 में से माइनस होगा, हाँ है ना? ये जो 2 है जब ऊपर जाएगा -2 बनेगा और इस 1 में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके पास m है, इसके पास m नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा इसके पास L1 है, इसके पास L2 है, दोनों एक ही हाइट पे है, तो क्या हो जाएगा? L2 और L1 क्या हो जाएंगे? ऐड होंगे। क्या बनेगा? L का पावर 3। L का पावर क्या बनेगा बच्चों? 3 बनेगा। अब L का पावर 3 बन गया, ये m की पावर 2 ऊपर गया तो क्या बनेगा? m की पावर 1 - 2 बनेगा। और t की पावर क्या है भाई? -2। देख लो क्या बचेगा? l की पावर 3, m की पावर -1, t की पावर -2। ये किसका डायमेंशन है बच्चों? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट है। बच्चों अगर दो डिफरेंट यूनिट है, बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बोला था? हाँ 1 किलो आलू और 1 लीटर दूध ऐड नहीं हो सकते, डिवाइड कर सकते, सुन रहे हो? दो अलग यूनिट वाले अगर क्वांटिटी रहेंगे उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनको मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते। तो चलो अभी एक स्टेटमेंट लिखो, पहले एक स्टेटमेंट लिखो फिर ये क्वेश्चन का आंसर लिखो। टू फिजिकल क्वांटिटीज, लिखो बच्चों जल्दी। टू फिजिकल क्वांटिटीज having different units, two physical quantities having different units cannot be added or subtracted from each other but they can be multiplied or divide each other. They can multiply or divide each other. लिख लिया सभी ने? ओके, तो अब बताओ क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? ए नहीं हो सकता क्योंकि बच्चों a + b हो रहा है, हाँ है ना? लॉग नहीं ले सकते यूनिट्स का। अगला क्या है? a/b हो सकता है। समझ में आया? a/b ऑप्शन क्या है बच्चों यहाँ पे? सी। अगला क्वेश्चन नंबर 25 में देखो बच्चों, हर एक सवाल में आपको एक नया टॉपिक सीखने मिलेगा, ये याद रखना। हर एक सवाल में एक पूरा समझाने के बाद अगर मैं सवालों पे आऊंगा, आप बोलोगे यार ये कब पढ़ा था, ये कब पढ़ा था। सवाल पढ़ते पढ़ते टॉपिक समझो। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 23 में क्या समझा? दो यूनिट्स अलग अलग ऐड नहीं हो सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते, लेकिन एक दूसरे को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 24 देखो, out of the following pair which one does not have identical dimension? इनमें से कौन से हैं जिनका डायमेंशन सेम नहीं है? सबसे पहले किसका नाम है जरा देखो सभी लोग, एंगुलर मोमेंटम, और फिर कौन है? प्लैंक कांस्टेंट। स्टार्ट करें, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट स्टार्ट करें। चलो देखो
मैं आपको बता देता हूं, इनका फॉर्मूला भी बताऊंगा, इनका डायमेंशन भी बताऊंगा। एंगुलर मोमेंटम, सर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m होता है इनटू v होता है इनटू r होता है। सर ये कौन है? मास है, किलोग्राम। सर ये कौन है? मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। सर ये कौन है? रेडियस। ये क्या होगा? m होगा। तो सर एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा? एक तो सर मास है, m l और t लिख देता हूं। हाँ ना बच्चों, अब मुझे बताओ मैं m का पावर क्या लिखूं? आप लोग यूनिट को देखो ध्यान से और मुझे बताओ m का पावर क्या लिखूं मैं? क्या लिखना चाहिए? क्यों 1 लिखना है? देखो बात को इशारों में ऐसा ये है, ऐसे मत बात करो प्लीज। आप लोग के पास मुंह है, प्लीज बोलो, मुझे समझ में आएगा किसको नहीं समझ में आएगा, किसको समझ में आएगा। प्लीज कम्युनिकेट। मुझे बताओ m का पावर में क्या लिखूं? 1 क्यों लिखूं मैं? क्योंकि किलोग्राम कितना है मेरे पास? एक ही है। तो अगर किलोग्राम एक ही है तो मैं लिखूंगा 1। लेकिन एक और बात याद रखना बच्चों, आपको ये भी देखना है वो जो यूनिट है वो नीचे है या ऊपर है। वो यूनिट ऐसा नीचे है या ऐसा ऊपर है। ये तीनों देखो ऊपर है ना, और ये ऐसा है नीचे है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा किलोग्राम ऊपर है, कितने किलोग्राम है मेरे पास? 1। कितने मीटर है मेरे पास? 2 और दोनों का है ऊपर है नीचे है, तो क्या होगा? L का पावर क्या होगा? 2 अच्छा T का पावर क्या होगा? -1 -1 क्यों होगा? क्योंकि नीचे T का पावर 1 था, ऊपर जाएगा तो T का पावर क्या हो जाएगा? -1। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन। किसका डायमेंशन हो गया? ये किसका डायमेंशन हो गया? अब अगला आता है, उसने क्या पूछा पता? प्लैंक कांस्टेंट। क्या पूछा है? यहां ध्यान से सुनो प्लीज, एनर्जी का फॉर्मूला सुनना। एनर्जी प्लैंक कांस्टेंट का ऐसे निकालना लो कहां पे है, कहां फॉर्मूला है। वो एक एनर्जी के फॉर्मूला में आता है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = h * f। यहाँ पे h कौन है पता है? ये है प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट। यहाँ पे f कौन है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। ओके, और ये कौन है? एनर्जी। ये कौन है बच्चों? एनर्जी। मुझे किसका चाहिए? यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? प्लैंक कांस्टेंट = एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी कर दूंगा। और वर्क का याद है? वर्क का क्या आया था? किसी को याद है वर्क का डायमेंशन? L2 m1 t - 2। बोलो L2 m1 t - 2। सब लोग बोलो L2 m1 t - 2। अच्छा ये तो हो गया वर्क का। और वर्क ही क्या होता है? एनर्जी होता है। हाँ या ना? वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। एनर्जी का यूनिट जूल। तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम। क्या था डायमेंशन? L2 m1 t - 2। फिर से बोलो बच्चों L2 m1 t - 2 द होल डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। देखो टाइम का होता है t की पावर 1 और फ्रीक्वेंसी का होता है t की पावर -1। समझ में आया बच्चों? ये याद रखना। देखो मैंने क्या बोला, हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। इसमें सबसे ज्यादा सीखने मिलेगा ये वाले सवाल में। अच्छा यहाँ पे मैं लिखूंगा t की पावर -1। अभी t की पावर -1 ऊपर गया तो क्या बनेगा? जल्दी बताओ सब लोग। L2 m1 t - 2 और ये -1 ऊपर गया तो क्या बनेगा यहाँ पे? +1। हाँ या ना बच्चों? अभी आंसर क्या आएगा फिर मेरा? L2 m1 t - 1। क्या ये मेरे आंसर के सेम आ रहा है? यस। क्या मेरे ये आंसर को सेम आ रहा है? तो पहला ऑप्शन मेरा सही नहीं है। वो क्या ढूंढ रहा है पता है? कौन सा सेम नहीं आ रहा है? वो क्या ढूंढ रहा है? उन दोनों में से कौन सा सेम नहीं आ रहा है। देखो हमारा पहला ऑप्शन क्या था? चलो पढ़ो, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट। पहला ऑप्शन क्या था? कितने लोगों ने जवाब दिया? बेटा पॉज करो जरा। कितने लोग हो तुम लोग? इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो दो लोगों का नाम लिया है उन दोनों का यूनिट सेम नहीं है, उन दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है? यहाँ पे जो पहला है हमारा कौन सा? एंगुलर मोमेंटम और कौन है? प्लैंक कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का हमने यहाँ पे डायमेंशन निकाला। ये रहा एंगुलर मोमेंटम, ये रहा प्लैंक कांस्टेंट। उसमें भी l का पावर 2 है, इसमें भी l का पावर 2 है, उसमें भी m का पावर 1 है, m का पावर 1 है, t का पावर -1, t का पावर -1। अब ये दोनों सेम है तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाला कौन है? मेरा पढ़ना इम्पल्स और मोमेंटम।
इम्पल्स क्या होता है? ध्यान से सुनना, इम्पल्स बच्चों सुनना, इम्पल्स बहुत ही मेरा तो फेवरेट फॉर्मूला है। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। क्या होता है इम्पल्स? फोर्स इनटू टाइम। मैं इम्पल्स का नाम ऐसे ही लिखता हूँ, इम्पल्स मतलब फोर्स इनटू टाइम। उसके बाद कौन है? मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला याद है आपको? मास इनटू एक्सेलरेशन। हां, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम मास इनटू एक्सेलरेशन तो फोर्स हो जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, अब दो लोगों की बात किया ना, ऊपर कौन है हमारा इम्पल्स है, नीचे कौन है मोमेंटम है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों का डायमेंशन निकालते हैं। सबसे पहले ये कौन है? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? L1 m1 t - 2। और यहाँ पे कौन है? टाइम है। टाइम का डायमेंशन कितना होता है? t की पावर 1 हो जाएगा। अच्छा, L1 m1 t की पावर -2 है और ये 1 है तो -2 + 1 हो जाएगा। क्या आएगा? L1 m1 t - 1। ठीक है, ऊपर वाले का डायमेंशन ये आ गया। नीचे वाले देखो यहाँ पे लिखता हूँ, मास है ना, मास तो m का पावर 1 ही लिखता हूँ बस, ठीक है। साथ में कौन है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है? L1 t1 होगा, मतलब क्या होगा? L1 t - 1 m0 हो जाएगा। हाँ है ना? L1 t - 1 m0। अच्छा, यहाँ पे m का पावर 1 है, यहाँ पे m का पावर 0, यहाँ पे l का पावर 1 है, t का पावर 1 है, तो m का पावर क्या हो जाएगा पता है? 0 + 1 क्या हो जाएगा? m1 L1 t - 1। अरे यार शिट, वापस ये मांग गया। ये भी हमारा ऑप्शन नहीं। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अगला ऑप्शन कौन है? कौन है? Moment of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? I = m × r का स्क्वायर। m क्या पता है? किलोग्राम होता है। ये क्या होता है पता है? मीटर का स्क्वायर हो गया। तो इसका डायमेंशन कितना होगा? L1 होगा क्या? नहीं, L2 होगा, m1 होगा और टाइम है इसके अंदर क्या? 0। मोमेंट ऑफ फोर्स याद है क्या आपको? क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स? याद है? किसी पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है और वो पॉइंट कितना दूर है, तो यहाँ पे क्या याद आता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आता है। याद है बच्चों? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है वो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक तरीके से मोमेंट ऑफ फोर्स क्या बच्चों? F × r। अच्छा, फोर्स का क्या होता है? L1 m1 t - 2 इनटू कौन है? r कौन होगा? यही हमारा ऑप्शन है ना? यही ऑप्शन है, क्योंकि इसमें देखो सेम नहीं आ रहा है ना, इसमें सेम नहीं आ रहा, मतलब यही हमारा आंसर है। और हाँ, अगर चेक करना चाहते हो वर्क और टॉर्क को, वो भी आप चेक कर सकते हो। वर्क और टॉर्क, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। नहीं, टॉर्क एंगल नहीं होता बेटा। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और दोनों का यूनिट क्या होता है? सेम होता है। इसकी वजह से दोनों का डायमेंशन भी क्या होगा? सेम। आपका ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? सी वाला। सी वाला आपका ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, बहुत आसान है, इसको सॉल्व भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है पता है बच्चों? ये देखो, 10 की पावर a × t + 3। अब आप बताओ जरा बच्चों, एक बार बताओ, क्या लगता है आपको किसी चीज का यूनिट है ये? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे a का ये जो क्या बोल रहा है पता है क्या? इसके अंदर जो a है ना, इसका डायमेंशन बताओ। अरे जब ये किसी चीज का यूनिट नहीं है, किसी से कुछ रिलेशन नहीं है, इसका यूनिट क्या होगा? 0। कुछ नहीं, असल डायमेंशन क्या होगा? 0 0 0। डायमेंशन क्या होगा इसका? 0 0 0। कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये बस क्या है बच्चों? नंबर है। नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। मैं आपको बोलूं 100, मैंने उसके साथ कोई यूनिट बोला क्या? नहीं। अगर आपने यूनिट नहीं बोला, उसका डायमेंशन नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है। अगला क्या हुआ? कुछ डाउट है? पूछो। क्वेश्चन नंबर 27 देखना। क्वेश्चन नंबर 27।
अच्छा इनमें चार नाम है, चार नाम में से कौन सा नाम डिस्टेंस नहीं बताया है? चारों नाम में से कौन सा नाम डिस्टेंस नहीं बताया है? 27 में देखो, चारों में से कौन सा नाम डिस्टेंस नहीं बताया है? रेडियन। रेडियन किसके बारे में? एंगल के बारे में होता है। किसके बारे में होता है? एंगल। तो यहाँ पे एंगल की बात नहीं हो रही है, उसने पूछा डिस्टेंस कौन नहीं है, तो हमारा रेडियन वाला वैल्यू क्या है? डिस्टेंस नहीं है। उसके बाद 28 पे जाओ बच्चों, बच्चों 28 पे जाओ। क्या पूछा उसने? सब लोग साथ में पढ़ो सवाल को। Planck's constant has the same dimension as, मतलब उन तीन चारों को आप सॉल्व करोगे और जिसका डायमेंशन होगा प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन से, उस वाले ऑप्शन को टिक करोगे। अच्छा देख लेते हैं हमारा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आया था? कहां गया? हां, हमारे प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आया था? L2 m1 t - 1। फटाफट चेक करते हैं, क्या बड़े इजी फार्मूला वहां पे। फोर्स इनटू टाइम है। स्टार्ट करें, ये देखो L1 m1 t - 2। क्या हम सभी के पास फोर्स है क्या? हाँ, L1 m1 t - 2, L1 m1 t - 2 और L1 m1 t - 2। क्लास अब ये देखो सभी के पास फोर्स है, उन सभी ऑप्शन में फोर्स है। पहले वाले के पास क्या टाइम है ना, तो t की पावर 1। सुन रहे हो? पहले वाले के पास क्या है? टाइम। t की पावर -2। एक काम करता हूँ, जो भी उसके पास रहेगा ना वो मैं उनके अंदर ऐड कर दूंगा। अच्छा पहले वाले के पास टाइम है ना, +1 चलेगा। किसको नहीं समझा ये वाला पार्ट जरा बता। नहीं समझा पूछो, फिर मैं उसको अलग तरीके से लिखता हूँ। नहीं समझा ये वाला पार्ट? अच्छा ठीक है, सुन पहले वाले ऑप्शन में क्या था? फोर्स था इनटू क्या था? टाइम था। टाइम मतलब क्या होता है? बस t की पावर 1। तो ये जो 1 है ना, ये t वाले पावर में ऐड हो जाएगा, तो -2 क्या हो जाएगा? +1। -2 + 1 कितना होगा? -1। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? L1 m1 t - 1। L1 ये तो नहीं है इसके बराबर, ये ऑप्शन रॉन्ग है। समझ में आएगा नहीं? अच्छा अगला कौन सा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस होगा तो क्या होगा बच्चों? L1 आएगा इसके साथ, यहाँ पे क्या आएगा? L2 m1 t - 2। ये है क्या? कहाँ? ये -1 है, यहाँ -2 देखो, सेम है नहीं, ये वाला ऑप्शन। अगला कौन सा है? मीटर पर सेकंड है भैया, साथ में मीटर पर सेकंड मतलब क्या होता है? L1 t - 1 होगा, साथ में उसके बाद क्या होगा? L1 कितना हो जाएगा? L2 हो जाएगा, है कि नहीं? L का पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, -2 -3 कितना? -3 हो जाएगा। ये भी नहीं है, बचा कौन? लास्ट वाला, वही हमारा राइट आंसर। लेकिन चेक कर ले क्या, एक बार चेक कर ही लेते हैं क्या सच में राइट है। तो यहाँ पे L1 m1 t - 2 है। डिस्टेंस कितना है बच्चों? L1 होगा। टाइम कितना होगा बच्चों? t1 होगा। अब देखो L2 m1 t - 2 + 1 कितना होगा? -1। वो सेम हो गया, है कि नहीं? इजी था। क्वेश्चन नंबर 29 करें क्या? 29 करें, चलो ये 29 काफी ले ली। क्या पूछा? सुनो पढ़ाई क्या हुआ बेटा? कुछ सवाल है, पूछो। एंगुलर मोमेंटम m into v into r, mass into velocity into rate। एंगुलर मोमेंटम तुम लोग को पता है क्या होता है? कभी सुने हो? सुना तो है, सुने हो कि नहीं सुने? पहले चले तो सीधा बैठो, मैंने मतलब का अभी भी सुन रहा हूँ। सीधे बैठो, सीधे बैठो। चाय मंगाओगे? चाय समोसा खाओगे? दो रोटी खा के सो जाओगे। सुनो यहाँ पे, आप लोगों ने एंगुलर मोमेंटम सुना है, लीनियर मोमेंटम सुना है। मान लो एक बच्चा दौड़ गया, छोटा सा ऐसे दौड़ गया, उसके मुंह पे ऐसे मुक्का मारा। ये रहा मास। मास मतलब क्या होता है? कितना किलो का है ना? इसको बस वेलोसिटी दे दो। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। मैं ही बोलूँ सर, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? आप लोग बच्चों को मार दिया।
दूसरा क्या तरीका मारते हैं, पता चल गया। अब आप उसको एक उसको चमाट, एक तो ऐसा चमाट मार सकते हैं, एक तो ऐसा चमाट मार सकते हैं। मास, वेलोसिटी और कितना लंबा हाथ है वो क्या हो जाएगा, रेडियस, m into v into r। समझ में आया? ऐसे मारोगे तो लगेगा, रेडियस बढ़ाओगे तो नोट लगेगा। समझ में आया कि नहीं? ये होता है एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए अगर आपको मैं एक छोटे से स्केल से मारूं, एकदम छोटा सा, वो किटकैट जितना वाला स्केल, उससे मारूं तो क्या लगेगा आपको? नहीं। वही अगर मान लो आप वहीं बैठे हो, मैं वहां से लेके आने एक बड़ा बंबू लेके आया और मैं उसको ऐसे ऐसे मारता हूँ, बहुत जोर से लगेगा ना, क्योंकि रेडियस बढ़ गया, मोमेंटम बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे क्या बोला, E into J का स्क्वायर डिवाइड बाय m की पावर 5। ये सॉल्व करने के बाद तुम लोग अपने आप पे प्राउड फील करो, गारंटी। काका बोला है, जरा सुनो ध्यान से। ये जो E है ना, एनर्जी, m मास है, J क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, और G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? सबसे पहले कितने लोग हैं यहाँ, मेरा बता देखिए, 4 लोग। इन 4 लोगों का मुझे क्या पता होना चाहिए, डिमेंशन। क्या पता होना चाहिए, डायमेंशन। समझ में आया है नहीं? सबसे पहले कौन है यहाँ पे, E। सबसे पहले कौन है, E, फिर कौन है, J, फिर कौन है, M, फिर कौन है, G। E का मतलब क्या, E का नाम क्या है, एनर्जी। एनर्जी मतलब मैं इसकी जगह पे किसका डायमेंशन लगाऊंगा, वर्क का। किसका डायमेंशन, वर्क का। वर्क का डायमेंशन क्या था, L2 m1 t - 2। अरे हाँ या ना बेटा, हाँ या ना? उसके बाद मास, हीरा मास, मास, और मास का डायमेंशन कितना होता है, m की पावर 1। ये कौन है भाई, एंगुलर मोमेंटम ना। और एंगुलर मोमेंटम का शायद हमने कहीं तो लिखा है भाई, बताओ जरा। ये रहा, बोलो जरा, L1 L2 t - 1। L1 क्या भूल गया, L1 तुम लोग अलग अलग बोलते हो ना, मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, M1 L2 है, MLT, ठीक है। वहां पहुंचते पहुंचते भूल जाता हूँ, L ना पहले MLT। हाँ, ये यहाँ एक और बात देखो, अभी यहाँ पे गलती हो गई। हम लोग को कभी भी पहले L लिखना होता है, फिर M लिखना होता है, फिर T लिखना होता है। मान लो कि सर फालतू तरीके से मैंने लिख रखा है MLT, समझ में आया कि नहीं? ये हो गया कंफ्यूजन। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख दो जैसा याद है, 1 2 पहले इसको सही करता हूँ, L2 m1 t - अब राइट यस। इक्वल। ये कौन है, G ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और पीछे, नहीं, और पीछे, इसको भी पीछे, और पीछे। इतना पढ़ लिया हम लोग। L3 m - 1 t - ये L and T ये पता है ना, 3 - 1 - 2 ऐसे आता है। वहाँ पहुँचते पहुँचते भूल मत जाना। 3 - 1 - 2 t m। हाँ है ना। अब मेन क्या है पता है क्या, इनके पावर्स में काफी चेंजेस लेकर आते हैं। जितना ध्यान से तुम लोग देख रहे हो ना, उतना ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स मारो थोड़ा, ऐसा देख लो जैसे कि दुनिया दबाव जाएगी तो नहीं पड़ेगा। यही तो मेन है, यही तो आता है। ये तो E है ना, E का पावर कितना है, तो इसको बस ऐसे लिखो, L2 m1 t - 2। ये कौन है, कौन है ये, अबे ये कौन है, ये J। और
और जे के सामने कौन है? L2 M1 T minus 1। जरा जे का पावर बताओ। इसके ऊपर क्या आएगा? 2। समझे? उसके बाद नीचे कौन है ये? हाँ, मास के लिए क्या है यहाँ पे? m की पावर 1 और पावर क्या दिया ऊपर उसके? 5। फिर g का जरा बताओ, g का क्या लिखा है? L3 M1 T minus 2 ना? पावर कितना है? सर चलिए। -1 हाँ वही तो लिखा है। अब बताओ, देखो सभी का हिसाब होगा, L का, M का और T का। सब लोग देखो, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग बोलना राइट है या रॉन्ग। ओके, देखते कौन कौन सही बोल रहा है। L2 M1 T minus 2, L4 M2 T minus 2, फिर आएगा M की पावर 5, फिर आएगा L6 M minus 2 T minus 4। क्या मैंने सब राइट लिखा है? नहीं, रॉन्ग ही दिएगा। सब तो राइट है बच्चे। हाँ, ये 2 है, ये 4 है, 4 2 6 हो गया, ये 6 ऊपर गया तो हो गया 0। हाँ ना, ये 1 है, ये 2 है, मिला के कितना हो गया? 3। ये 5 है, ये -2 है, मिला के कितना हो गया? 3। ऊपर गया तो हो गया 0। समझ में आया कि? हाँ ना, अब आते टाइम के बाद। -2 -4 होता है, -4 गया जी। ये तो एंगल जैसा है। देखो इतना सॉल्व करने के बाद ऑप्शन क्या आया? जरा ऑप्शन करके देखो। एंगल, ठीक है, एंगल का कोई डायमेंशन ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आया ना, तो एंगल के बराबर होगा। इतना सॉल्व करने के बाद ये अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखो। बच्चों भाई सुनो, क्वेश्चन नंबर 30 देखो बच्चों। द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय y is equal to a sin ओमेगा x अपॉन v, ये v फ्रीक्वेंसी है क्या? वेलोसिटी इनटू माइनस k, और इसमें ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और इसमें v क्या है? लीनियर वेलोसिटी। और इसमें किसका डायमेंशन पूछा है? k का डायमेंशन पूछा है। बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत ही मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। अब आप लोग को मैं एक चीज समझाता हूँ, ध्यान से। ये जो फॉर्मूला है ना, पहले इस फॉर्मूला को समझ लो। ये फॉर्मूला आपका ऑसिलेशन चैप्टर क्लास 12 है, ठीक है? उस चैप्टर में है, बड़ा ही सिंपल सिंधी चैप्टर, मजा ही आ जाएगा, पागल हो जाओगे। अभी देखिए डेंजर लग रहा है ना, फिजिक्स में जो चीज जरा डेंजर लगती है ना, उसमें होती है। और आगे तो बहुत है, 12th तक और आगे के 3 साल और भी पढ़ोगे ना, ज्यादा फिजिक्स हार्ड नहीं होता। फिजिक्स डेंजर बनता है हमारे मास्टर से, ठीक? तो यहाँ देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ, एक बार बस देखिए। y is equal to a sin, लिख रहा हूँ लिख तो ऐसा भी लिख दिया हूँ, आप ध्यान से सुनना। साइन के अंदर देखो कितने लोग समझ पाते हैं। साइन के अंदर होता कौन है? थीटा, एंगल। एंगल होता है। कौन होता है? एंगल। अगर इसमें से इसको माइनस किया तो एंगल मिला, तो ये कौन है? एंगल। ये कौन है? एंगल। समझ में आया कि नहीं? ओके, पहले ये अपने दिमाग में डाल और उसके बाद अगला स्टेप। मुझे यहाँ पे के के बारे में पता करना है, पहले ओमेगा के बारे में पता कर लेते हैं। अब आपने क्या बोला? ओमेगा इंटू के तो एंगल होता है, ओमेगा इंटू के तो एंगल होता है, और
और एंगल होता है तो उसका डायमेंशन क्या होता है L0 M0 T0। अरे हाँ या ना बच्चों, इसका ये पूरे का डायमेंशन उतना है, K का डायमेंशन उतना नहीं है क्या, पागल मत हो जाना। अब ओमेगा के बारे में आते हैं। ओमेगा का डायमेंशन क्या होता है T माइनस 1, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी के आसपास ही होता है। कैसे कैसे देखो, ये है ओमेगा, ओमेगा का यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकंड, और अगर इसका डायमेंशन लिखेगा तो ऐसा होगा 1/s t की पावर माइनस वन स्मॉल t मैं l लिख दिया। अच्छा एक ध्यान देना, यहाँ पर रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं है। फिर से बोलो, रेडियन का डायमेंशन है क्या? नहीं किसी को मिल गया क्या? रेडियन का डायमेंशन है क्या? नहीं तो रेडियन के लिए कुछ लिखोगे? यहाँ टाइम कहाँ पे? ऊपर क्या तो इसलिए t का पावर क्या है? -1 तो देखो यहाँ पे ओमेगा k इज इक्वल टू L0 M0 T0, ओमेगा t की पावर -1 इंटू k L0 M0 T0 k t L0 M0 T0 डिवाइड हो रहा है ये 22 में लिखा चल चल t की पावर -1, यहाँ t की पावर -1 है, नीचे है ऊपर का तो t की पावर नहीं मानोगे क्या बच्चों +1। देखो L0 है M0 है तो लिखूंगा ही नहीं, मैं सीधा t के बारे में लिखता हूँ। हमारा ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन। बताइए बताइए बताइए। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 26 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कर सकते हैं कि नहीं? हाथ कांप रहे हैं ना, कर सकते हो ना? क्वेश्चन नंबर 26 वो उत्साह वाली हंसी नहीं आ रही, दुख वाली हाँ वाली। कर सकते हैं कि नहीं? करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 the refractive index m अब मुझे क्या बताओ, तुम बता दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होता है? अब उसे क्यों तुम बताओ। क्लास 10 में पढ़े थे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट वाले चैप्टर में। हाँ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है ना, वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया था, नहीं पढ़ा है? यूनिटलेस अच्छा यूनिट नहीं बोल रहा है, मुझे लगा था ही नहीं बोल रहा है। यूनिटलेस अच्छा ठीक है, उसका यूनिट नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं होता उसका डायमेंशन नहीं होता वेट आगे। क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बता रहा है? The refractive index m is found to vary with the wavelength as wavelength का वैल्यू कितना पता है? वेवलेंथ यहाँ पे दिया है l। ओए वेवलेंथ के नाम में ही लेंथ है और उसको दिखा रहे हैं l से, तो वेवलेंथ का डायमेंशन क्या होगा? l का पावर 1 समझ में आएगी? ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट नहीं होता। अगर इसके पास यूनिट नहीं होता, इसके पास डायमेंशन नहीं होता। अगर इसके पास डायमेंशन नहीं होता बच्चों तो क्या होता है? L0 M0 T0। अब यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला बना के दिया है m = a + b डिवाइड बाय l का स्क्वायर। अब यहाँ पे भर के समोसा चाय लेकर आए, सब बैठ के बात ही करो। सुनो यहाँ पे कुछ चालू है, a + b डिवाइड बाय l स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिखूं a + b = ml स्क्वायर। अब मैं
चीज वापस पूछता हूँ। 1 किलो आलू और 2 किलो आलू कितना होगा? देख रहे हो कैसे बोल रहे हो? एक बार यहाँ आके देखो फिर से। 1 किलो आलू 2 किलो आलू कितना होगा? जोर से बोलो। ये जोर से 2 किलो तेल 2 लीटर तेल और 3 लीटर तेल कितना होगा? कितना होगा? 5 होगा। आप लीटर को लीटर के साथ ही जोड़ सकते हो, किलोग्राम को किलोग्राम के साथ ही जोड़ सकते हो। उसी से मैं ये बोल रहा हूँ, अगर इसका यूनिट कुछ होगा तो इसका यूनिट भी सेम होगा और इसका यूनिट भी सेम होगा। समझ में आया कि नहीं? अगर इस पूरे क्वांटिटी का कुछ यूनिट होगा तो वही यूनिट इसके पास भी होगा, वही यूनिट उसके पास भी होगा। A, B, ml square will have same unit. Means of unit same. ml square. m refractive index. L तो लेंथ। हम लोग इसका यूनिट निकालते हैं। अगर इसका यूनिट निकल गया तो इसका यूनिट निकल गया। अब b का यूनिट तो चाहिए मुझे। तो ml square, चलो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या है? अगर कोई इसको मास बोला ना, बहुत मार खाओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है L0 N0 E0 L की पावर 2 क्या आएगा? L की पावर 2 आंसर क्या है? मैं अगले क्वेश्चन में ढूंढ रहा हूँ उसका ऑप्शन, मेरा रॉन्ग आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 में बी ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं? तो ये ml स्क्वायर का है तो ये b का भी हो जाएगा। ओके, ये ml स्क्वायर का है तो b का भी यही होगा डायमेंशन। समझ में आया कि नहीं बच्चों? पक्का? बेटा सो रहे हो क्या? सोना नहीं बेटा, अभी मिठाई बटने वाला है। सोए रहोगे तो नहीं मिलेगा। अरे बहुत अच्छी महंगी मिठाई है क्लास। अब ये वाला सवाल देखो, अब इसको हम लोग पार्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। आधा पार्ट यहाँ से भी सॉल्व करेगा, आधा पार्ट यहाँ से, आधा पार्ट यहाँ से। और हाँ, जिससे कुछ ना वही बोले, बाकी सब शांत। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, when light the dimension of a upon b in the equation p is equal to a minus t square upon bx where p is pressure। p कौन है बच्चों? p प्रेशर है। p कौन है? प्रेशर है। x क्या है बच्चों? डिस्टेंस है। ओहो, x डिस्टेंस है। t कौन है बच्चों? टाइम है। अरे बच्चों बोलो t कौन है? अब यहाँ ध्यान से देखना, पागल हो जाओ। प्रेशर इज इक्वल टू a minus t square upon bx। बेटा तुम बताओ, पहला बेंच पे जो बैठी हो, ये जो bx है क्या ये a और t स्क्वायर दोनों को डिवाइड कर रहा है या किसी एक को ही डिवाइड कर रहा है? तुम लोग को बोला है यहाँ पे बटन लगाना पड़ेगा। बोलो बेटा, किसी एक को डिवाइड कर रहा है? ये बोल नहीं बेटा, इतना बड़ा दिख नहीं रहा है तुमको? ये अपॉन ये दोनों के नीचे है ना, तो दोनों को डिवाइड करना। समझ में आएगा? तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? p is equal to a upon bx minus t square upon bx। हाँ आया ना? फिर मैंने वही बोला, 5 लीटर तेल में से 5 लीटर तेल में से 2 लीटर तेल को माइनस करोगे क्या मिलेगा? नंबर मुझे पता रहता तो मैं तुमसे पूछता ही क्यों? मेरे को तो यहाँ पे यूनिट से मतलब भाई यूनिट तो सुनाई नहीं दे रहा है इसके आंसर में। फिर से बोलता बच्चा चलो, 5 लीटर तेल में से 3 लीटर तेल गया, कितना बचा? 2 लीटर। लेकिन लीटर ही होगा ना वो। तो अगर ये प्रेशर है और इसमें से ये माइनस हो रहा है तो ये भी प्रेशर का यूनिट लेके चलेगा और ये भी प्रेशर का यूनिट लेकर चलेगा। अरे हाँ या ना? वही तो बात। तो ये सुनो,
ये प्रेशर का यूनिट लेके चलेगा, ये भी प्रेशर का। अब मुझे बताओ प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन क्या होता है? L1 m1 t - 2 डिवाइड बाय L का पावर 2 क्या होगा? L का पावर -1 m1 t -2। ये समझा कि नहीं? किसको किसको नहीं? हाथ का से बोल, हाथ नहीं है क्या? 1 2 3 बस, बाकी लोग तो समझ गया। चलो आगे। नहीं नहीं रुको, सुनो। प्रेशर का यूनिट क्या होता है बच्चों? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जोर से बोलो। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सारे बोलो। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन का डायमेंशन L1 m1 t - 2 और ये कौन है? मीटर है ना, मतलब लेंथ, और उसका क्या हो रहा है? स्क्वायर। अरे हाँ या ना बच्चों? Yes. अब ये डायमेंशन एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। ये ऊपर 1 है, नीचे 2 है। ये 2 ऊपर गया तो क्या आएगा? L1 - 2 1 - 2 क्या हो जाएगा? -1। लेकिन बाकी सब कैसे रहेंगे? m1 t - 2। ठीक है, ये हो गया इसका डायमेंशन। तो E/Vx का डायमेंशन क्या होगा? यही होगा L1। ये E/V है ये, पर हमको क्या चाहिए? E/V चाहिए ना। बहुत अच्छा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये L माइनस होता है, कोई देख के बता भी नहीं रहा है, मतलब ऐसे गरीबों से पाला पड़ा है। मुझे E/V का डायमेंशन चाहिए या A/Vx का डायमेंशन चाहिए? ऐसा बोलो कि गलती पकड़ी ही ना जाए। A/V का जब तुम मुंह खोलोगे आवाज निकलेगी तो तुम्हारी गलती पे पकड़ सकती। अब तुम ऐसे बोलो, ये क्या है? ऐसे गूंगे बात, गूंगे भी सारी लैंग्वेजों की बात करके तो समझ में आ जाता है। तुम लोग तो उससे भी बेकार काम कर रहे हो। प्लीज, आपके पास आवाज है, बुलंद करो। यहाँ पे A/V का चाहिए, यहाँ पे A/Vx है। x को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। x को भेज दो, लेकिन x है क्या? x डिस्टेंस है ना। x क्या है भाई? तो x का क्या होगा? l की पावर 1 होगा, हाँ है ना। अगर l की पावर 1 है तो A/V l की पावर 1 कहाँ जाएगा? उधर जाएगा, हाँ या ना। l की पावर -1 m1 t की पावर -2। अरे हाँ या ना बेटा? अरे हाँ या ना बेटा? बोलो ना भाई। इतने बेकार लोग, भगवान लोगों का बुरा ही होगा, उन लोग अच्छा नहीं करते। उन लोग भी कभी किसी को कुछ पूछोगे ना, बोलो भाई बोलेंगे बोलेंगे हमारे साथ भी वही हो रहा है। m1 t - 2 देखा क्या आंसर आ गया? बोला था ना। देख ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन कौन सा है? आया या नहीं आया? बोला तो बोला, आया। अच्छा, सुनो क्वेश्चन नंबर 34 29 देखो। 29 जैसा था ना वैसा 34 है और 35 भी सेम इसी तरीके से। सुनो, आराम से घर पे शांतिपूर्वक बैठो सॉल्व करने के लिए। और कहां से कहां तक करना बच्चों? 21 से लेके 35 तक। क्या आप लोगों के ऊपर विश्वास कर सकता हूं 2 पैसे का? बिल्कुल नहीं कर सकता तुम लोगों को विश्वास करूं या ना करूं? पक्का? होमवर्क होकर आएगा? कितना होमवर्क होगा पहले ही बता। कितने लोगों ने नहीं किया वो भी बता दो। डायमेंशनल एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ी? मेरे पास एक यूनिट है, मेरे पास एक और यूनिट है,
दोनों यूनिट दिखने में अलग है लेकिन दोनों का डायमेंशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मैं जब कोई फॉर्मूला बना रहा हूं बच्चों, सुनो ध्यान से, मैं जब कोई फॉर्मूला बना रहा हूं तब उसका यूनिट बन रहा है, तब मैं उसका डायमेंशन बना रहा हूं। हाँ है ना? क्या सर ऐसा हो सकता है डायमेंशन दिया, फिर तुमने यूनिट बनाया, फिर तुमने फॉर्मूला बनाया? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। कोई फॉर्मूला बनाने के लिए हम डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। हाँ है ना? Yes. जैसे एक फॉर्मूला होता है आपका F = G m1 m2 अपॉन r²। मैं डायमेंशन का यूज करके ये देख सकता हूं कि जो फॉर्मूला मैंने लिखा क्या डायमेंशनली करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। जो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं होता रॉन्ग होता है। और समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझा तो जरा सुनो ध्यान से, शायद आप लोग ऐसा समझ रहे हो कि पागल ही हो गए। ध्यान से देखना बच्चों, कहते हैं बड़ा अक्षर लिखने में लोग समझ जाते हैं, तो मैं बड़ा अक्षर ही लिखूं। एक्सेलरेशन = वेलोसिटी अपॉन टाइम। कभी कभी लगता है नर्सरी के बच्चे को वो लोग तो बस अब भूल के देख तो शांत हो जाए। अब वो लोग चिल्लाने तो लगे नाचने, मतलब वो लोग बोलते ना दो फेज में रहते, बीच में नहीं रहते, मरिए जैसे ना। उनको मैंने बोला चिल्लाओ, लगे पार्टी, ना 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 चल, तो मैंने चुप एकदम मर। दो ही फेज में रहते, बीच में कहीं नहीं रहते। वैसे रहा करो क्लास में, समझ में आया कि नहीं? चिल्लाने बोला तो चिल्लाने का, अचानक से चुप बोला तो एकदम चुप, समझे कि नहीं? यही दो फेज में क्लासरूम में रहने का। क्लासरूम में कभी भी बीच के फेज में नहीं रहने का रहता है। जान ही नहीं है। क्या हुआ बेटा तुम्हारे मुझे तो अब तक आवाज नहीं सुन रही क्लास में? क्यों ऐसे हो बेटा? करेगा कैसे गलती दोबारा? क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल रहमान। बेटा बोला करो क्लासरूम में बैठे हो तो, क्यों नहीं बोलते हो? कोई यहाँ पे डांटता है क्या? कोई डांटता नहीं ना? तो फिर बच्चों ये एक बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या है वो चल रहा है, ठीक है? अब अगर एक्सेलरेशन बनता है वेलोसिटी और टाइम से, तो अगर मैं ऊपर वेलोसिटी का डायमेंशन लिखूंगा, नीचे टाइम का डायमेंशन लिखूंगा, तो मुझे सॉल्व करने के बाद किसका डायमेंशन मिलना चाहिए? तो आप क्या देख रहे हो? डायमेंशन हमको ये बताता है कि फॉर्मूला राइट है या फिर रॉन्ग है। डायमेंशन हमको क्या बताता है? फॉर्मूला राइट है या फिर रॉन्ग है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करने जाऊं, ये क्या होता है मीटर पर सेकंड, क्या होगा? L1 m0 t-1 डिवाइड बाय क्या होगा? t1। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ, ये t1 है, ऊपर का तो क्या बन जाएगा? और -1 क्या होगा? अरे ये तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिख रहा है। हाँ या ना? ये तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिख रहा है। हाँ या ना बच्चों? और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है? एक्सेलरेशन। किसका होता है यूनिट? एक्सेलरेशन। इसके बाद आप लोगों ने 9th में एक और फॉर्मूला पढ़ा है। आप लोगों ने 9th में एक और फॉर्मूला पढ़ा है, v इक्वल टू बोल u प्लस a t। v इक्वल टू U plus A. u प्लस a t। v इक्वल टू U plus AT. अब्दुल रहमान। v इक्वल टू v इक्वल टू v इक्वल टू v का यूनिट, u का यूनिट और at का यूनिट सेम होना चाहिए। v का यूनिट, u का यूनिट, a का यूनिट, t का यूनिट, at का यूनिट। समझ में आया कि नहीं? क्या होना चाहिए? सेम मिला दो फॉर्मूला रॉन्ग, सेम मिला दो फॉर्मूला रॉन्ग। तो आप लोग बोलोगे सर ये होता है मीटर पर सेकंड
ये होता है मीटर पर सेकंड सर, ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके साथ ऊपर कौन है सेकंड 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 क्या है सर मीटर पर सेकंड, ये भी आ गया। हाँ है ना, तो इन तीनों का यूनिट क्या है सेफ। अगर इन तीनों का यूनिट सेम है तो इन तीनों का डायमेंशन भी क्या आएगा सेम। हाँ है ना, अब डायमेंशन लगा कर देख लो। ये क्या होता है सर L1 M0T-1, ये कौन है बच्चों L1 M0T-1। सर ये कैसा बनेगा सर, पहले देखो इसका बनाते हैं L1 M1 T-2, और ये कौन है सर T की पावर 1, क्या आएगा सर L1 M0T-1। अरे हाँ या ना बच्चों, देख लो समझ में आया कि नहीं। तो डायमेंशन के थ्रू आप लोग ये समझ सकते हो फॉर्मूला रॉन्ग है या फिर राइट है, और आप फॉर्मूला बना भी सकते हो। समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 36 सब लोग पढ़ेंगे। सब लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे आओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36, on the basis of dimensional equation the maximum number of unknowns that can be found is, कितने अननोन को फाइंड आउट कर सकते हो? 3। सर हमको L के बारे में पता चल सकता है, M के बारे में पता चल सकता है, और T के बारे में पता चल सकता है। हाँ है ना, तो कितने लोगों को ढूंढ सकते हैं हम लोग? 3 लोगों को। कितने लोगों को? 3। L M T, तो वहां पे साइड में लिख दो ना, L M T की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? L M T की। ये जो शीट दिया है इसको यूज करने का, उसी को लिखने का, जो भी तुमको समझा समझ में आया। अच्छा सुनो ये 37 करें, मजा ही आ जाएगा, पागल हो जाओगे। सुना, the vibration time period of atom in crystal depend upon the atomic mass। ये सब छोड़ो, ये सब ना ऐसे ही लिखा रहता है। ये जो इस चैप्टर में ना सवाल बड़े डेंजर सुनाई देते हैं, डेंजर होते हैं लेकिन सॉल्व करने बड़े इजी होते हैं। यहाँ क्या बोला उसने? मास के बारे में बात किया है, L के बारे में बात किया है, और V के बारे में बात किया है। The time period is proportional to, जरा ध्यान से सुनना, the vibration time period of atom in crystal depends upon, vibration आगे बोला है, अरे बुक में देखो, वाइब्रेशन के आगे क्या लिखा है? क्या बोला है? हाँ आगे क्या बोला? टाइम पीरियड। ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर डिपेंड करता है, और किसके ऊपर? स्पेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और किसके ऊपर? कौन है भाई? कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो यही पूछ रहा है T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा, यही पूछ रहा है। हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इसका डायमेंशन क्या होता है? T होता है, T की पावर 1। इसका डायमेंशन क्या होगा? T की पावर 1। ये कौन है भाई? ये कौन है? ये मास है। ये कौन है? लेंथ। इसका डायमेंशन पता है क्या? नहीं। इसका डायमेंशन पता है कि b का? नहीं। तो अब जरा ये बीटा है, ये सिर्फ टाइम है ना, यहाँ पे लेंथ और मास है क्या? L0 M0 T1 है, T1 हाँ T1। ओके, उसके बाद हम लोग काम करते हैं, m का पावर अल्फा, L का पावर बीटा, नहीं बीटा नहीं, यहाँ तो पहले से बीटा है, ये तो पहले बीटा है, x y z मान लेते चलेगा। इसका पावर x है, इसका पावर y, इसका पावर z। अब ये देखो, अरे बच्चों ध्यान दीजिए, m क्या होता है? मास होता है। m का पावर क्या होगा? x। l कौन है? लेंथ। इसका पावर क्या होगा? y। फिर कौन है? बीटा कौन है? कंप्रेसिबिलिटी। क्या है ये? कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट क्या होता है? कोई बता सकता है? कंप्रेस, एक होता है एक्सपांड, एक होता है कंप्रेस। कंप्रेस कैसे होगा? जब किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाओगे और वॉल्यूम लगाओगे। हाँ बोलो बोलो बोलो। फोर्स अपन वॉल्यूम सोच
है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कंप्रेसिबिलिटी होता है 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, तो इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन। तो इसका डायमेंशन क्या होगा बच्चों? ये मीटर स्क्वायर है, ऊपर L2 आएगा, नीचे क्या होगा? न्यूटन है, L1 m1 t - 2 आया ना। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा? बीटा का डायमेंशन कितना आएगा? L की पावर 2 - 1 1 हो जाएगा, m की पावर 1 t की पावर +2, ये माइनस हो जाएगा। आया ना बच्चों? आया ना? मजा ही आ आया ना? बोलो बोले बोले क्यों बोलो t की पावर 2 यहाँ पे आएगा z, समझे? अच्छा अब जरा ये देखो, m की पावर x, l की पावर y, l की पावर z, m की पावर -z, t की पावर 2z। अरे इन दोनों z हो गए, सो गए 2z। हाँ है ना? अरे अरे गलती हो गई। ऐसा था ना? अच्छा m का पावर देखो, m की पावर में कौन है? x और z है, x - z। हाँ है ना बच्चों? उसके बाद l के पावर में कौन है? y + z। फिर कौन है? t की पावर में कौन है? 2 और z। अरे हाँ या ना भाई साहब, बोलो। अच्छा अच्छा देखो देखो, L0 M0 T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2z = बोलो यहाँ पे m का पावर कितना है? 0। ध्यान से देखो, हाँ घर पे सॉल्व करने बैठोगे तो बोलना मत नहीं समझ में आ रहा। m का पावर कितना है? 0। m का पावर क्या है? मत बोलो, नहीं बोलो। m का पावर कितना है? 0। m का पावर कितना है? x - 2। 2 है वो। गोली मार दो ना, z है, दिखता नहीं है इतना। 2 ये को इतना अच्छे 2 में ऐसे ही बनाता हूँ, याद रखना z ऐसे बनाता हूँ, ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक है? देखो अब समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे m का पावर ये साइड में, ये साइड में यहाँ पे m का पावर क्या है? x - z, और वहां पे m का पावर कितना है? 0। तो x और z का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। हाँ है ना? ठीक है, अगला अगला कौन है? नहीं ठीक है, ये 2 है कि z है? z है, बोला। y + z = क्या लिखूं मैं? 0। तो z = -5 हो जाएगा। अरे हाँ या ना बच्चों? z क्या हो जाएगा? माइनस दोनों मत चिल्ला, दोनों को ऐसा पागल हो जाओगे, अगले लेक्चर में चिल्लाते जाओगे। सुनो आगे देखो, 2z के सामने क्या लिखूं मैं? ये सुन के आश्चर्यचकित 4 लोग का जवाब है 1 2 3 4 5 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 30 या 29 या 31 लोग हैं, इसमें सिर्फ 4 ही लोग हैं। अब्दुल रहमान और तू बेटा पहले में क्या क्या कब बोला तू? क्या से बोलता है भाई? दिख नहीं रहा है, बोल नहीं रहा, क्या सुनाई नहीं दे रहा? देख रहा बेटा? हां z का वैल्यू कितना आया? तो x का वैल्यू भी कितना आएगा? z और x सेम। तो y का वैल्यू कितना आएगा? -1/, अरे -1/2, -1/2, -1/2। अरे हाँ अब बच्चों देखो, इस सेंचुरी का सबसे अच्छा सवाल क्लास, वहां पे t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, l की पावर y और बीटा की पावर z था। तो t
m का पावर कितना बच्चों x है ना, x का वैल्यू कितना आया 1/2, l का y का वैल्यू कितना -1/2, बीटा का वैल्यू क्या आया 1/2। ए अगर मैंने कभी ऐसा लिखा ना 2 की पावर 1/2, इसका मतलब क्या होता है √2। ये 3 की पावर 1/2 कितना होगा √3। ये 8 की पावर 1/2 कितना होगा √8। समझ में आया कि नहीं? किसी का भी पावर 1/2 रहा तो क्या होता है रूट बनता है। क्या बनता है क्या बनेगा क्या बनेगा? अब ये देखो, ये तो नीचे जाएगा m की पावर 1/2, बीटा की पावर 1/2 डिवाइड बाय l की पावर 1/2। हाँ है ना? अब ये रूट, ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, सबके सब रूट के अंदर m बीटा अपॉन l। हाँ या ना बच्चों? कोई है क्या? देखा आसान था ये नहीं? आसान था। चीजें कभी कभी आसान होती है, बस लेंथी हो जाती है। समझ में आएगी? कैसा लगा?